गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय संसद के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को। संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? लोकसभा। संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये तीनों हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों तथा उन्नतियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति नहीं है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 2 अंग हैं, नहीं 3 अंग हो गए राष्ट्रपति लेके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79 में कहा गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये गलत है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, सब सही है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है, तो ये हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के न्यायिक समीक्षा से, देखिए व्याख्या में दिया हुआ है यहाँ, भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। इंग्लैंड, जहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है, के विपरीत भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू करते हुए भी संसदीय संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया गया। भारत में न्यायिक सर्वोच्चता को सिद्धांत को संविधान निर्माताओं द्वारा लागू किया गया है। अमेरिकी संघ की भांति भारत को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13 संसद तथा राज्य में बनाए गए कानूनों को संवैधानिक व्यवस्था की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन की इसी शक्ति से संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित तथा सीमित होती है। तो भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं? उपयुक्त सभी, यानी 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसका व्याख्या देखिए, बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र जो होता है वह जुलाई से सितंबर तक होता है, और शीतकालीन सत्र या अधिवेशन नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 माह। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो संविधान संशोधन विधेयक नहीं होगा, साधारण विधेयक। भारतीय संसद के दोनों
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है। तो साधारण विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है अगर उसमें करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन व विनिमय से संबंधित प्रावधान होते हैं। एक साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी में भी पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए एक ऐसे विधेयक जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। 1 4 3 4 यानी केवल 4 सही है। मतभेद होगा तब। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका मेहता परिहार है। मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। अभी हाल ही में मैंने माई 11 सर्कल ऐप पे 1 करोड़ जीता है। अभी कुछ साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राष्ट्रसभा की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। इसके अंदर किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा उपाध्यक्ष के भी अनुपस्थित होने पर संयुक्त सत्र की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। यानी बुलाते हैं राष्ट्रपति और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के नहीं रहने पर लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष के नहीं रहने पर राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या होता है भाई? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो पास हो, तो यही होगा। 24, यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान संसद का संयुक्त सत्र या राष्ट्रपति ही करेंगे ना? नहीं, संसद का संयुक्त सत्र करेगा। संसद का संयुक्त सत्र यानी लोकसभा और राज्यसभा यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने के दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक के पास किए 6 माह से अधिक का समय हो जाए, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 2 बार, 3 बार। 3 बार कब कब बुलाई गई है देख लीजिए। 1950 के वर्तमान तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 3 बार बुलाया गया है। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? अध्यक्षता कभी नहीं, क्योंकि हमने जाना कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राष्ट्रपति केवल बुलाते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? स्पीकर ही, राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, किंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है, बल्कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का एक संगठन भाग होता है। संबोधित करते हैं यानी। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है?
यही होगा। विधेयक पर मतभेद होगा तो दोनों को बुलाया जाएगा। ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। 2/3 बहुमत द्वारा नहीं, दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। देखिए व्याख्या, जब किसी बिल, मनी बिल को छोड़कर, क्योंकि मनी बिल केवल लोकसभा में ही रखा जाता है, को संसद की किसी सदन में रखा जाता है तो वह उस बिल को संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित हुआ मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत से उस बिल को पारित होना आवश्यक है। यदि एक बिल जो संसद के एक सदन से पारित हो गया परंतु 6 महीने तक रुका रहा, इस स्थिति में डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति संसद के संविधान प्रदान करता है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। संयुक्त अधिवेशन में फैसला नहीं होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन का प्रस्ताव या विधेयक पूरा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक दूसरे सदन में उसी रूप में पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में मतभेद और गतिरोध होने पर संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। उस स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। यानी संशोधन के प्रस्ताव में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है क्या शून्यकाल? नहीं, प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 बजे को प्रश्नकाल कहते हैं तथा प्रश्नकाल में सांसद विभिन्न सूचीबद्ध मुद्दों पर प्रश्न करते हैं, जिसकी शुरुआत राज्यसभा में 12 बजे से होती है। लोकसभा में 11 से 12 और राज्यसभा में 12 से 1। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? यानी शून्यकाल, 0 आवर। राज्यसभा में कार्रवाई के पहले घंटे को शून्यकाल, 0 आवर कहते हैं। शून्यकाल में सांसद बगैर तय कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए हुए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में 2 बार। प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते यथा बजट अधिवेशन फरवरी से मई, मानसून अधिवेशन जुलाई से अगस्त और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर से दिसंबर। किंतु राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्यसभा के एक वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। भारत के संविधान में क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। दोनों सही है? नहीं, केवल 2 सही है। संसद राष्ट्रपति और यह राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होगा, यह गलत है। निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है?
इस संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक, संविधान देखिए व्याख्या, संविधान संशोधन का प्रस्ताव या विधेयक पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक दूसरे सदन में उसी रूप में पारित होना चाहिए। दोनों सदन में मतभेद और होने पर संविधान विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इस स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। वही बात है। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन के निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद नहीं, संसद करती है। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद के अधीन कार्य करने वाली एक सरकारी एजेंसी रिक्सडॉग वेतन समिति करती है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? तो 1/10 भाग। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार। तो भारत सरकार जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली से कार्य करती है।